हेलो दोस्तों। आज जो कि आप लोगों का मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का, तो उससे जुड़ी कुछ मुख्य बातें और आप लोगों को किस किस बात पे आज ध्यान रखना है, तो वह सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को सभी जगह जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो क्योंकि आज आप लोग कल जैसे कि एग्ज़ाम दिए थे और उससे पहले की जो हम इन्फॉर्मेशन दिए थे, जो बात बताए थे, वह बात बिल्कुल सत्य हुआ। इसलिए आप लोगों को आज भी जाना अत्यंत ज़रूरी है। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखना है और बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। तो आपको पहले बता दूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं बताने वाले, आप लोगों को थोड़ा हिंट्स में अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की मुख्य बातें हैं। क्या कि आप लोगों को कल जैसे कि बताया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होने वाला है, एकदम सिंपल ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक ना। और आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना, घबरा कर नहीं जाना है। तो बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई स्टूडेंट तो गए हैं, लेकिन आज स्टूडेंट सब बिंदास जाने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले माना कर दे रहा हूँ, कल जैसा हुआ था उससे भी आज जो कि आप आज का आपका हार्ड चेकिंग लिया जाएगा। क्योंकि सब स्टूडेंट सब बिना कल क्या हुआ कि सब स्टूडेंट को डायरेक्ट रूम में एंट्री करवा दिया, ना चेक हुआ, ना बहुत सारे ऐसे सेंटर पर न चेक किया गया, डायरेक्ट अंदर में जो कि जाने दिया। उसके बाद वहाँ ना कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन किया, बहुत सारे बात है। और वहाँ पे कल भयंकर से चीटिंग भी चला। तो ऐसे आप लोगों को यही चीज़ आप लोगों को आज लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आज कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज खुली सीट लेकर जाने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं, कल की जो सिस्टम देखे हैं वैसा आज नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनंत कुमार किशोर आप सभी डिस्ट्रिक्ट का खुद से मुहैया कर रहे हैं, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो कि स्टूडेंट्स को कल निष्कासित भी किया गया है। कितना स्टूडेंट्स 1 मिनट लेट पहुँचने पर उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। तो बहुत सारी बात है, तो अभी पूरी हम आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इसलिए अभी सभी लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितना स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट के बदले दूसरे स्टूडेंट को भेज रहे हैं, अपने जगह पर दूसरे स्टूडेंट को भेज रहे हैं एडमिट कार्ड पे। तो ऐसे भेजने पर आप लोग बहुत बड़ा मूर्खपना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यदि पकड़े जाने पर 2 साल की आप जिसको एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया कल का। और लगभग 167 स्टूडेंट कल निष्कासित किया गया। टोटल पूरे बिहार की बात करें तो इतना स्टूडेंट्स कल निष्कासित किया गया है, ठीक ना। निष्कासित क्यों किया गया? क्योंकि वह कभी चीट करने में पकड़े गए, तो कभी जो कि पदाधिकारी आए आप लोगों को बता दिया, अरे भाई चीटिंग चलता है तो आप लोग चीटिंग कीजिए। लेकिन आप लोग कोई पदाधिकारी आता है तो आप उसको देखकर आप उस पदाधिकारी के सामने चीटिंग कीजिएगा तो उसको बुरा लगेगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे कोई टीचर ही आपको, ठीक है, बहुत अच्छा टीचर है और जो टीचर समझता है कि आप लोगों को पढ़ाई नहीं हो पाया है, तो इन लोगों को मौका दे दिया जाए। लेकिन इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है भाई, जो टीचर है आप लोगों को मौका दिया, ठीक है, आप लोग शांति बनाकर चीटिंग कीजिए, आप लोगों को फ्री दे दिया, आप लोग हल्ला करने लगे। और जब वहाँ पे कोई पदाधिकारी आया और पूछा आप लोगों को कौन दिया, तो आप उस टीचरे को फंसा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि कल ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत जगह ऐसा हुआ है, ठीक ना। तो टीचर आप लोगों को खुली छूट दे रहे हैं, तो आप उसको मानिए भाई, हल्ला नहीं कीजिए। आप कोई भी टीचर चाहेगा, आप जब पदाधिकारी के सामने फंस गया तो कोई भी टीचर चाहेगा बचना, तो कोई स्टूडेंट को ऐसे में फंसा दे और टीचर चाहे तो आपको फंसा दे उसी समय, तो आपका उसी समय निष्कासित हो जाएगा। तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान रखें। और कितने स्टूडेंट चले गए बिना मास्क का चले गए, ठीक ना। तो बिना मास्क का जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक ना। मास्क ज़रूर लेकर जाइए। और कल जैसा हुआ आज उससे थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बात को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और आप लोगों को और बता दूं, देखिए जैसा कि कल क्वेश्चन यहाँ पे आउट हुआ था, ठीक ना, जो कि हम भी आप लोगों को टेलीग्राम पे लगभग 1.5 घंटा पहले यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन डाल दिए थे। लेकिन
यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन आउट होता है तो यहाँ पे अभी क्या होता है, अफवाह ज़्यादा फैलता है। अफवाह फैलता है क्या कि गलत क्वेश्चन भेज देता है और वहाँ पे तो आप लोगों को क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग कोड मिलाइए। जैसे आज मैथ्स का एग्जाम होने वाला फर्स्ट सिटिंग में या सेकेंड सिटिंग में ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, तो उसका कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है और जो क्वेश्चन का है क्वेश्चन का कोड मिलाइए। क्या सब्जेक्ट कोड से जो आपका एडमिट कार्ड पर जो कोड है उस कोड दोनों मैच कर रहा है? यदि मैच कर रहा है तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात, ठीक है क्वेश्चन को देखिए लेकिन उसी का आंसर से कोई कोई लड़का सब या कोई कोई टीचर बना के भेजते हैं, वो अपना मन से लिखकर भेजते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक ना। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यदि सही लगे तभी कीजिए। और हम आप लोगों को बार हम चीटिंग करने के लिए नहीं ये बोल रहे हैं, लेकिन यदि आता है तो ठीक है भाई कीजिए, समझ रहे बात को। तो ये सब पूरी जानकारी देना था। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ठीक है आप लोग कल कुछ स्टूडेंट कॉल भी कर दिए थे, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिए हैं या व्हाट्सअप जो कि ग्रुप बना कर दे दिए हैं, तो उसे भी अभी जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पे क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोगों को ज़रूर दे देंगे, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का आप लोग एग्ज़ाम देकर आए थे, तो आप लोगों को बोला गया था कि भाई एग्ज़ाम देकर आओ और रूम पर पहुँचने के बाद जस्ट अच्छे तरीके से फ़ोटो हमें खींच कर भेजिए, ना उसका पेज को ये ना धुंधला दिखाई दे, सीधा कैमरा रख कर उसको क्लिक कीजिए। और आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का कल आंसर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? क्योंकि लगभग हमें 20-25 स्टूडेंट भेजे, 20 से 25 स्टूडेंट भेजे, और वह भी मेरे बोलने पर कितना गुस्साए। उसमें टेलीग्राम पर जाकर देखिएगा कितना गुस्सा कर बोले। तो 20-25 स्टूडेंट मुझे भेजे, लेकिन किसी का कोई ठीक नहीं है। कोई पेज ही अधूरे पेज भेजता है। लगभग 32 पेज का एग्ज़ाम हुआ था, 32 पेज में कोई 15-16 पेज भेज कर छोड़ दिया। और सब का सब पेज कटा हुआ या जैसे मन वैसे भेज दिया। अरे भाई हम पढ़ने के लिए थोड़े आपसे ले रहे हैं, हम तो क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। हम आप लोगों को पीडीएफ बनाकर उसका आंसर सॉल्यूशन करके देते। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसका एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर मैं उसका भेज दिया कीजिए, ठीक ना। एग्ज़ाम देकर आइए, उसका जस्ट हमें भेज दीजिए। यही सभी इन्फॉर्मेशन देना था। और आज मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो बातें हो सकता है, और एग्ज़ाम चालू होने से लगभग 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, ठीक ना। 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, क्योंकि कल का देखिए या पेपर में पढ़िएगा 1 मिनट लेट हो जाने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी को एंट्री नहीं दिया गया, ठीक ना। कुछ ऐसा टाइट सेंटर है जहां पर ज़्यादा हार्ड चेकिंग किया जा रहा है, कहीं के स्टूडेंट को बहुत बढ़िया स्वागत किया जा रहा है, ठीक ना। तो आप देखिए, आप जाने सेंटर पर जाने के बाद उसका वातावरण माहौल कैसा होता है आपने पता चलता है सेंटर पहुंचने के बाद। उस हिसाब से कीजिए, जैसा वातावरण लगे, इन्वायरमेंट लगे, उस हिसाब से खूब कीजिए, ठीक ना। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या इंक्वायरी आता है, तो उस सब से बचकर। और कल कितने सेंटर पर देखा गया कि बहुत सारे, जैसे इसमें बिहार बोर्ड का आदेश था कि कम से कम 3 बार चेक इन लेना है, वो भी अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत सारे सेंटर पर थोड़ा भी नहीं लिया गया। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ही बात है। बट आप लोग आज ऐसा स्थिति दे दिए, कल कितने सेंटर पर हंगामा हो गया था, जिस कारण से आज आप लोगों का एग्ज़ाम हार्ड बिल्कुल होने वाला है। तो ठीक ना, तो आप लोगों को पहले बता देते, आप लोग भाई एग्ज़ाम दीजिए, शांति माहौल बना कर एग्ज़ाम दीजिए, तो आप लोगों को सिस्टम जो खुली छूट दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये सब पूरी जानकारी, ये सब पूरे बात को जो कि जानते हुए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, ठीक ना। बाकी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, आप लोग जुड़ जाइए। क्वेश्चन आएगा तो ठीक है दे देंगे, ठीक ना। और एग्ज़ाम देने के बाद हमें क्वेश्चन ज़रूर भेज दीजिएगा, जो कि एक नंबर हम अपना दे दिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पर कहीं भी आप जुड़ जाइए और वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को ये पता चल सके। जो अभी स्टूडेंट जुड़ पाए हैं उसको लेकर ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।